स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 10.1 में आने वाले जो टॉपिक है उनकी परिभाषाएं देखते हैं और उन पर आधारित उदाहरण देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा राशि, सेकंड टॉपिक रहेगा राशियों के प्रकार। राशियों के प्रकार यहाँ दो प्रकार के हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अगला है सदिशों के प्रकार। सदिशों के यहाँ प्रकार 6 प्रकार के हैं आपकी किताब में। पहला है शून्य सदिश, दूसरा है इकाई सदिश, तीसरा है सह आदिम सदिश जिसका दूसरा नाम भी है सह प्रारंभिक सदिश। अगला है संरेख सदिश, फिर अगला समान सदिश और अगला है ऋणात्मक सदिश। तो चलिए पहला टॉपिक आपका है राशि। वह सब कुछ जिसका मापन किया जा सके या जिसे संख्याओं के रूप में गिना और व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ये राशि की परिभाषा है, जिसके बारे में हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इतनी संख्याएं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। अब राशियों के प्रकार। राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशियां। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई, आयतन, दूरी, समय, तापमान, चाल, द्रव्यमान आदि। इनको केवल व्यक्त करने के लिए केवल और केवल राशि की आवश्यकता पड़ती है, बस। तो ये राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई की बात करें, जैसे कि किसी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण जैसे कि वेग होता है, त्वरण है, बल है, संवेग है, विस्थापन है, विद्युत क्षेत्र है इत्यादि जो है। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा कि बेटा आप 5 किलोमीटर चलिए, ठीक है, और एक किसी दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि बेटा 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर तरफ चलिए जो है, तो अब दोनों में कौन सा आदेश है और कौन सी सदिश है। जिस व्यक्ति को मैंने केवल 5 किलोमीटर चलने के लिए कहा था तो वह है अदिश राशि, उसे केवल मैंने परिमाण के साथ बोला कि आपको 5 किलोमीटर चलना है। और दूसरे किसी बच्चे को मैंने जो कहा था कि 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलना है, तो इसके मतलब ये हुआ कि मैंने परिमाण के साथ साथ उसके दिशा के बारे में भी बोला है, यानी 5 किलोमीटर जो चलना है वो पूर्व दिशा की तरफ चलना है, तो वो है सदिश राशि। अब आता है सदिशों के प्रकार। पहला है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होते हैं। शून्य सदिश को इस शून्य सदिश शून्य वेक्टर से या फिर ए वेक्टर से या बी वेक्टर से आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे शून्य सदिश है, जैसे कि मान के चलिए कि बिंदु है, ये कोई बिंदु है जिसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो ये कहलाता है शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश को हम ओ वेक्टर से निरूपित करते हैं। या फिर अगर मान के चलिए इस शून्य सदिश का अगर प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो इसके शून्य सदिश को हम निरूपित करेंगे ए वेक्टर से। ठीक है भाई। अगला आता है इकाई सदिश। जैसा कि शून्य सदिश में था, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है वो शून्य सदिश होता है, उसी प्रकार से इकाई सदिश में जिस सदिश का परिमाण एक इकाई होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो इकाई सदिश कहलाता है। अब यदि कोई सदिश ए वेक्टर हो तो ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश को ए कैप, ये वाला जो चिन्ह है इसको हम कैप से व्यक्त करते हैं, ए कैप से व्यक्त करते हैं। इकाई सदिश को हमेशा इससे व्यक्त करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। ये परिमाण है, ना कि मापांक का चिन्ह है, इसे हम ए वेक्टर का परिमाण पढ़ते हैं या बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि ए वेक्टर का परिमाण, इसे ए वेक्टर का परिमाण कहते हैं, इसको हम ए वेक्टर का परिमाण कहते हैं। और ए वेक्टर का परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। ये परिमाण वाले क्वेश्चन अगली वाली प्रश्नावली में आएंगे, तब हम इस फॉर्मूले के बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है सह आदिम सदिश। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। जैसे कि आपके सामने चित्र देखिए, पहले आप इस चित्र में
इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये है क्योंकि दिशा इसकी आगे की तरफ दिखा रखी है, ठीक है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये आगे अंतिम बिंदु। इसी प्रकार इस बी सदिश का यानी कि बी वेक्टर सदिश बी का इस तरफ मैंने दिशा दिखा रखी है, तो इसका मतलब इस बी वेक्टर का ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है। इसी प्रकार सी वेक्टर की दिशा हमने इस तरफ दिखा रखी है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये अंतिम बिंदु हुआ। तीनों ही सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, तो ये तीनों सदिश सह आदिम सदिश हैं। चित्र से स्पष्ट है कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु समान है, इसलिए ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर सह आदिम सदिश हैं। अगला आता है संरेख सदिश। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं उन्हें संरेख सदिश कहा जाता है। संरेख सदिश में बस सिंपल सी है कि वो दोनों सदिश समांतर होनी चाहिए। तो आप देखिए ज़रा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों समांतर हैं। अब उनकी दिशा ज़रूरी नहीं है कि समान हो, ठीक है, दिशा विपरीत भी हो सकती है, दिशा समान भी हो सकती है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके परिमाण समान हो। परिमाण का मतलब होता है उस सदिश की लंबाई। जैसे कि इस सदिश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, मान के चलिए ये सदिश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाण हो गया 5 सेंटीमीटर। जो परिमाण होता है वो उस सदिश की लंबाई को व्यक्त करता है, तो ये मात्र है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान के चलो इसका परिमाण हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जब भी कोई संरेख सदिश हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी लंबाई यानी कि उनके परिमाण समान हो। बस क्या होने चाहिए, दोनों समांतर होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, संरेख सदिश है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं। अगला आता है समान सदिश। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं उन्हें समान सदिश कहते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनके जो परिमाण है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और इस सदिश की भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोनों की क्या है, समान है, और दोनों की दिशा भी समान है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, समान सदिश होते हैं। जो चित्रानुसार ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा तथा परिमाण समान है, इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश है। और जब दो सदिश समान होते हैं तो हम उनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर से लिख देते हैं या निरूपित करते हैं। अगला आता है, लास्ट टॉपिक है ऋणात्मक सदिश। अब ऋणात्मक सदिश कौन से होते हैं, जरा देखिए इसकी परिभाषा में, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सदिश के बराबर होता है, यानी कि दोनों सदिशों के परिमाण तो समान होने चाहिए, यानी कि उनकी लंबाई समान होनी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा दिए गए सदिश के विपरीत होती है। तो देखिए जैसे कि ये वाला सदिश है ए वेक्टर, और अगला मैंने इसी के समांतर दूसरा सदिश खींच दिया है या बना दिया है, जिनकी दोनों की दिशा तो विपरीत है, दिशा विपरीत है, लेकिन परिमाण क्या है, दोनों के समान है। तो इसलिए ए वेक्टर का ऋणात्मक सदिश क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर। कुल मिलाकर ये कहा जाता है, अगर मैं किसी सदिश की दिशा को विपरीत कर देता हूँ तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर मैंने इस ए वेक्टर की दिशा बदल दी है, जैसे पहले यहाँ दिशा इधर थी, अब अगर दिशा मैंने यहाँ कर दी है तो ये प्लस ए वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक सदिश में परिमाण तो समान होने चाहिए, दोनों सदिशों की लंबाई समान होनी चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए, तो उसे उस सदिश का ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। यदि कोई सदिश ए वेक्टर है तो उसका ऋणात्मक सदिश को माइनस ए वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 10.1 के जितने भी टॉपिक थे वो आज ख़त्म होते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।